यू नो वेरी वेल के हर तीसरे हफ्ते, हर महीने के तीसरे हफ्ते सूरज एक नया बिहेवियर प्रोड्यूस करता है 30 दिनों के लिए। जिस तरह के बिहेवियर में वो एक दफ़ा मुब्तला हो जाता है, फिर वो उस साल दोबारा नहीं होगा। योर डिसीजंस आर मेरिटफुल, योर माइंड इज प्रेजेंट, योर कंसंट्रेशन इज हाई, योर पब्लिक इमेज इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, your creative skills is extraordinary. This is not a time for the drawing room decisions. हर वक्त कमरे में घुसे रहें, कमरे में ही शेख चिल्ली वाला पुलाव पकाते रहें, खुद ही एक अंडे से पूरे पोल्ट्री फार्म का प्लान बना लें। ये वो टाइम नहीं है। ये टाइम प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस का है कैंसेरियंस, और ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस मस्ट आपको रिवॉर्ड उगल के देंगे। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। बहुत तेज़ी से मुझे सिर्फ एक इवेंट के बारे में आपको तफसीली रिपोर्ट देनी है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है कैंसेरियंस। यू नो वेरी वेल के हर तीसरे हफ्ते, हर महीने के तीसरे हफ्ते सूरज एक नया बिहेवियर प्रोड्यूस करता है 30 दिनों के लिए। जिस तरह के बिहेवियर में वो एक दफ़ा मुब्तला हो जाता है, फिर वो उस साल दोबारा नहीं होगा। मतलब ये है कि इस दफ़ा वो आपके 8th एंगल पर आएगा, अभी जनवरी की 20 तारीख को, फिर 20 फरवरी तक रहेगा, फिर दोबारा इस पूरे साल आपके 8th एंगल पर नहीं आएगा, फिर अगले साल आएगा। इस 8th एंगल पर आने की वजह से आपके लिए कई तरह के एडवांटेजेस हैं, अ लिस्ट ऑफ एडवांटेज। सूरज जब भी अपने बिहेवियर्स शो करता है, वो रीडेबल होते हैं, वो अफेक्टिव होते हैं, वो फास्ट होते हैं एंड रिलायबल होते हैं। आपके लिए सूरज इसलिए अहमियत का हामिल है कि वो आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ फाइनेंस, जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, सेल्स, परचेजिंग, नए कारोबार का आगाज। जब भी कभी सूरज अच्छे एंगल पर आएगा तो आपके ये सारे सब्जेक्ट्स ऑन हो जाएंगे। एंड सूरज 8th एंगल पर, एक्वेरियस एंगल पर आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। इससे कोई नई तब्दीली इस तरह से नहीं आएगी कि सडन गेन्स होने लगेंगे, टपोरी लैंग्वेज में जैसे छक्का लगना कहते हैं, पैसा ही पैसा बरसने लगेगा, ऐसी तब्दीली नहीं आएगी। बट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फाइनेंस रिपेयर होंगी, कंप्लेन्स ऑफ फाइनेंस रिपेयर होंगी, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस हो पाएगी, नए उनसर खुलेंगे, नए सेक्टर्स खुलेंगे जिनसे ग्रोथ शुरू हो सकेगी फ्रॉम 20th ऑफ जनवरी सो ऑन। फिर मोमेंटम डेवलप होगा आगे। इस मोमेंटम को डेवलप करने के लिए आपको दीगर प्लैनेट्स भी सपोर्ट करेंगे, जैसे मार्स आपके 7th एंगल पर है, सो यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द बिजनेस पार्टनरशिप्स, यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर डुअल टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, एक से ज़्यादा, कई 2, 3, 4 सोर्स ऑफ इनकम। फिर आपके लिए वीनस आपके 6th एंगल पर है। दिस इज़ आल्सो सपोर्टिव फॉर योर लग्जरीज के जो डेवलपमेंट्स आएंगी वो सुख भी देंगी, शान शौकत भी देंगी, आसाइशें भी देंगी। सिर्फ पैसे आके बैंकों की जीनत नहीं बनेंगे, आप उसे अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकेंगे, अपनी फ्यूचर सिक्योरिटीज़ क्रिएट कर सकेंगे, फैमिली वेलफेयर कर सकेंगे। इवन जो स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ हैं आपकी, सदका खैरात करना, वो आप खुले दिल से कर सकेंगे। दिल में सखावत पैदा होगी, जहन से कजी दूर होगी, ज़्यादा हशाश बशाश रहेंगे। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। बात अभी भी ख़त्म नहीं। आपका मरकरी भी आपके 7th एंगल पर है। योर डिसीजंस आर मेरिटफुल, योर माइंड इज प्रेजेंट, योर कंसंट्रेशन इज हाई, योर पब्लिक इमेज इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, योर क्रिएटिव स्किल्स इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो इतनी सपोर्ट के बाद मुझे लगता है कि कैंसेरियंस आर वेरी गुड एट द मोमेंट बाय द टाइम बिहेवियर। एक छोटी ट्रबल है, ट्रबल नहीं है आप, सॉरी, मैं वो ऐसा फील कर रहा था, बट ट्रबल नहीं है। सैटर्न आपके 9th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर स्टूडेंट्स। जुपिटर आपके 11th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर सम टाइप ऑफ सडन गेन्स, लेस एफर्ट्स एंड हाई रिवॉर्ड्स। थोड़ी सी कोशिश कर लेने से हाई रिवॉर्ड मिले या बगैर कोशिश के हाई रिवॉर्ड मिल जाए, दोनों ही तरीक़ों से सडन गेन्स कहलाता है। सो कैंसेरियन, यू आर ऑन योर बेस्ट। अपने इमोशनल समंदर में बह मत जाइएगा। कैंसेरियंस को मैंने बहुत ज़्यादा जज्बाती देखा है,
अगर उन्हें वक्त पर रिवॉर्ड्स ना मिलें, अगर उनके प्लान्स के मुताबिक रिवॉर्ड्स ना मिलें, अगर लोगों के रवैये ज़रा से हार्श हों, तो कैंसेरियन बिल्कुल अपने अंदर एक तरह से हिजान, इंतशार महसूस करते हैं, एक तरह से गुस्सा, एक तरह से जल्दबाजी कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। इंसान सिर्फ प्लान कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, रिवॉर्ड देने वाली ज़ात रब की है। सिम्टम्स देखकर ये कहा जा सकता है कि रिवॉर्ड्स आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे रब जानता है। बहरहाल इस वक्त आपकी जो पोजीशन है ऑन द बिहाफ ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, on the behalf of astrological rules and regulations, you are a strong candidate for big achievements. मुझे लगता है कि आपको ये कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए, जर्नल फोरम से हटकर आइडियल फोरम्स पर परफॉर्म करना चाहिए, अपनी रिलेशनशिप अचीवमेंट्स के लिए, अपनी प्लेजर अचीवमेंट्स के लिए, अपनी रिस्पेक्ट अचीवमेंट्स के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा मसरूफ़ होना चाहिए, ज़्यादा मीटिंग्स, ज़्यादा पब्लिक एक्टिविटीज़। दिस इज़ नॉट अ टाइम फॉर द ड्राइंग रूम डिसीजंस। हर वक्त कमरे में घुसे रहें, कमरे में ही शेख चिल्ली वाला पुलाव पकाते रहें, खुद ही एक अंडे से पूरे पोल्ट्री फार्म का प्लान बना लें। ये वो टाइम नहीं है। ये टाइम प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस का है कैंसेरियंस, और ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस मस्ट आपको रिवॉर्ड उगल के देंगी, मस्ट आपकी रिस्पेक्ट की वजह बनेगी। कुछ कमियां भी रह सकती हैं, कुछ कैंसेरियन बीमार परफॉर्मेंस करेंगे, डरे हुए, गुस्सीले, जल्दबाज, आइसोलेटेड, कंप्लेनिंग, सेंसिटिव। उस तरह के कैंसेरियंस के लिए मेरा मशवरा है कि वो सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें 5 टाइम्स इन अ डे। दैट इज़ स्पिरिचुअल रेमेडी एंड इफेक्टिव है। नीचे कमेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो सूरह शम्स को फॉलो कर रहे हैं, एंड 98% लोगों का यही होता है कि जब मैंने सूरह शम्स पढ़ी तो सबसे पहले मुझे सुकून, मुझे कुरान में जिसकी तिलावत है, मैं कहूँ या ना कहूँ, मैंने तो नहीं सुकून देना, रब ताला ने खुद कहा है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, ख़बरदार हो जाओ, ये बात रियलाइज़ कर लो। ये अला का लफ्ज़ जब भी अरबी में आता है इसका मतलब होता है फॉर श्योर। ला इलाहा, जब इला आता है तो इसका मतलब डैम श्योर। अला बिज़िक्रिल्लाह है, अल्लाह के ज़िक्र में ही इत्मीनान है और किसी चीज़ में नहीं। भाई जो क्रिएटर जो इत्मीनान देता है वो खुद ये कह रहा है, आप पता नहीं कहाँ ढूंढते रहते। खैर, जब आप सूरह शम्स पढ़ेंगे सबसे पहले इत्मीनान आता है, एंड जब बंदा मुतमईन हो जाए तो उसकी परफॉर्मेंसेस निखरने लगती हैं। वो फिर अपने रियल मेरिट्स पर अपने आप को, अपने मिशंस को पूरा करने की कोशिश। हिजान वाला आदमी गलत डिसीजन लेता है, सम टाइम उलझे हुए डिसीजन, सम टाइम डिसीजन ही नहीं ले पाता। तो इसलिए आप सबसे पहले सूरह शम्स पढ़िए, साथ में रूबी पहनिए। वो एक टाइप का एक साइंटिफिक प्रिस्क्रिप्शन है जिससे बूस्ट होता है बंदा। जो लथार्जिक होते हैं, स्लो होते हैं अपनी नेचर में, अपने डिसीजंस में, ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम रेमेडी सेंसिटिविटीज़, वो उससे रिकवर हो। दैट इज़ अ मेडिकेशन टाइप ऑफ थिंग्स। इट इज़ अ gemological आर्ट ऑफ हीलिंग। इट इज़ नॉट अ मेडिकल आर्ट ऑफ हीलिंग, इट इज़ अ gemological आर्ट ऑफ हीलिंग। इफेक्टिव है, रिलायबल है। अगर नेचुरल स्टोन हुआ रूबी का तो ज़रूर फ़ायदा देगा कैंसेरियंस को। नेचुरल स्टोन्स की कई किस्में होती हैं, थोड़े इम्प्योर होते हैं, कुछ तो बहुत ही इम्प्योर स्टोन्स होते हैं, बहुत लो क्वालिटी के, फिर उन्हें कलर इन्हेंस करके, ग्लास फिनिश करके महंगे दामों बेचा जाता है, बट वो स्टोन काम के नहीं होते। आपको नेचुरल ही बाय करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, जिनकी प्योरिटी लेवल, जिनकी रेडिएशन स्किल्स, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिनकी क्लैरिटी, जिनका कलर अच्छा हो। अगर आप ये सब चीज़ें खुद जानते हैं तो अच्छा है, खुद ले लीजिए। अगर नहीं जानते तो फिर एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद करिए। ये मेरे ऊपर एतमाद करिए। एस्ट्रोजेम्स का नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा कैंसेरियंस। आज मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है 2 आदमी बोल रहे हैं। तो एक तो दुआ करिएगा सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, दूसरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के